बहुत से दर्शक चाहते हैं कि उन्हें इस चैनल पर प्रस्तुत पुराने धारावाहिकों के वीडियोज के लिंक एक स्थान पर क्रमबद्ध रूप से मिल जाएं, तो वे पूरा धारावाहिक एक क्रम में देख सकते हैं। इसके लिए हमने भारत का इतिहास.com वेबसाइट पर समस्त धारावाहिकों के लिंक एक सूची के रूप में उपलब्ध करवाए हैं। विभिन्न धारावाहिकों का लिखित कंटेंट भी इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। अधिकांश धारावाहिकों के लिखित कंटेंट अपलोड कर दिए गए हैं। इच्छुक दर्शक भारत का इतिहास.com को विजिट कर सकते हैं। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं अपनी बेगम हमीदा बानो एवं 20-22 अमीरों के साथ हिंदुस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, सीस्तान तथा खुरासान को पार करके अनेक तकलीफें झेलता हुआ फारस पहुंचा, जहां फारस के शाह तहमास्प ने हुमायूं का जोरदार स्वागत किया तथा फारस के शाह की बेगम ने हुमायूं की बेगम हमीदा बानो के सम्मान में शाही भोज का आयोजन किया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि रोशन कोका बादशाह हुमायूं का स्वामी भक्त एवं पुराना सेवक था, किंतु उसने संकट में बादशाह के साथ बड़ी गद्दारी की। हुमायूं के कपड़ों में हर समय एक थैली छिपी हुई रहती थी जिसमें हीरे भरे हुए रहते थे। इस बात को केवल 2 ही व्यक्ति जानते थे, एक तो हुमायूं स्वयं और दूसरी हमीदा बानो। यदि बादशाह कहीं जाता था तो हीरों से भरी हुई यह थैली हमीदा बानो बेगम को देकर जाता था। एक दिन हमीदा बानो सिर धोने गई तो उस थैली को रूमाल में लपेटकर बादशाह के पलंग के सिरहाने रख गई। रोशन कोका ने उस थैली को देख लिया और थैली को खोलकर उसमें से 5 लाल चुरा लिए तथा ख्वाजा गाजी को सौंप दिए। रोशन कोका ने ख्वाजा गाजी से कहा कि तुम ये लाल छिपा कर रख लो, समय मिलने पर हम इन्हें कहीं बेच देंगे। इसी बीच में बादशाह आ गया और उसने वह रूमाल अपने पास रख लिया। जब हमीदा बानो बेगम सिर धोकर आई तो बादशाह ने वह थैली बेगम को दे दी। बेगम ने थैली हाथ में लेते ही जान लिया कि थैली हल्की है और उसने यह बात उसी समय बादशाह को बता दी। बादशाह ने चकित होकर कहा कि इस बात का क्या अर्थ है, क्योंकि इस थैली के बारे में मेरे और आपके सिवाय कोई नहीं जानता। लाल कौन चुरा कर ले गया? उस काल में लाल का आशय एक कीमती हीरे से होता था। हुमायूं की यह बात सुनकर हमीदा बहुत लज्जित हुई, किंतु कोई उत्तर नहीं दे पाई। हमीदा बानो ने अपने भाई ख्वाजा मुअज्जम से कहा कि ऐसी घटना हो गई है। यदि तुम अपने भाई होने के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन हीरों के बारे में इस प्रकार पता लगा सको कि इस बात को कोई दूसरा न जान पाए तो मेरी लाज बचेगी, अन्यथा मैं जब तक जीवित रहूंगी बादशाह के सामने लज्जित रहूंगी। इस पर ख्वाजा मुअज्जम ने कहा कि मेरा बादशाह से इतना घनिष्ठ संबंध है, फिर भी मैं एक मरियल टट्टू पर चलता हूं और मेरी सामर्थ्य एक नया टट्टू खरीदने की नहीं है। किंतु रोशन कोका तथा ख्वाजा गाजी ने अपने लिए अच्छी किस्म के नए घोड़े खरीदे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने घोड़े के मालिक को कीमत नहीं चुकाई है, फिर भी उनके पास घोड़ों की कीमत चुकाने का कोई न कोई प्रबंध अवश्य है। हमीदा बानो ने ख्वाजा मुअज्जम से कहा कि तुम इस बात की जांच करके सच्चाई का पता लगाओ। ख्वाजा ने हमीदा से कहा कि माह चीचम, तुम यह बात किसी से मत कहना, मैं इस सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। संभवतः माह चीचम तुर्की, अरबी या फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आदरणीय अथवा प्यारी बहन जैसा कुछ होता होगा। ख्वाजा मुअज्जम घोड़ों के उस व्यापारी के पास गया जिसने रोशन कोका तथा ख्वाजा गाजी को घोड़े बेचे थे। ख्वाजा मुअज्जम ने उस व्यापारी से पूछा कि तुम्हें इन घोड़ों का कितना दाम मिला है। इस पर व्यापारी ने कहा
कि अभी दाम नहीं मिला है, किंतु उन दोनों ने मुझे वचन दिया है कि वे इन घोड़ों के बदले में मुझे लाल लाकर देंगे। इसके बाद ख्वाजा मुअज्जम ख्वाजा गाजी के डेरे पर गया और उसके सेवक से कहा कि तुम्हारे मालिक के कपड़े या गठरी कहाँ हैं? सेवक ने कहा कि मेरे मालिक के पास गठरी आदि नहीं है, केवल एक लंबी टोपी है जिसे वह सोते समय कभी सिर के नीचे तो कभी बगल में रखते हैं। ख्वाजा मुअज्जम सारी बात समझ गया और उसने बादशाह हुमायूं के पास जाकर उसे यह सारी बात बता दी। ख्वाजा मुअज्जम ने बादशाह हुमायूं से कहा कि मैं आपके सामने ख्वाजा गाजी से हंसी ठिठोली करूंगा, किंतु आप मुझे कुछ मत कहना। हुमायूं ने यह बात मान ली। अगले दिन जब ख्वाजा गाजी हुमायूं के समक्ष दीवान खाने में आकर बैठा तो ख्वाजा मुअज्जम ख्वाजा गाजी के साथ हंसी ठिठोली करने लगा और ताने कसने लगा। ख्वाजा गाजी कुछ देर तक तो बादशाह का लिहाज करके ख्वाजा मुअज्जम की हरकतों को सहन करता रहा, किंतु अंत में तंग आकर हुमायूं के समक्ष विनय प्रदर्शित करते हुए बोला कि यह आयु में मुझसे बहुत छोटा है, किंतु यह आपके सामने ही मुझसे हंसी ठिठोली कर रहा है और ऐसी छिछोरी बातें कर रहा है। इस पर हुमायूं ने कहा कि यह आयु में छोटा है, इसलिए इसे अक्ल नहीं है कि बड़ों के साथ किस अदब से पेश आना चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। इसी बीच ख्वाजा मुअज्जम ने ख्वाजा गाजी की टोपी पर हाथ मारा। इससे टोपी गिर गई और ख्वाजा मुअज्जम ने लपक कर उठा ली। टोपी के गिरते ही ख्वाजा गाजी परेशान हो गया, किंतु ख्वाजा मुअज्जम ने टोपी में हाथ डालकर उसमें से लाल निकाल लिए। ख्वाजा मुअज्जम ने वे लाल बादशाह को दे दिए। जब ख्वाजा ने देखा कि उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसने उसी समय दीवान खाना छोड़ दिया और रोशन कोका को अपने साथ लेकर फारस के शाह तहमास्प के महल में चला गया। इन दोनों ने तहमास्प से हुमायूं की आदतों की बहुत बुराइयां की तथा अनेक गोपनीय बातें बताकर शाह का विश्वास जीत लिया। उन्होंने शाह को बताया कि हुमायूं निर्धन और असहाय नहीं है, उसके पास खूब सारे लाल, मानिक और मोती हैं। इस पर तहमास्प का मन हुमायूं की तरफ से फिर गया और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। कुछ ही दिनों में हुमायूं भी इस बात को ताड़ गया। इस पर हुमायूं ने अपनी हीरों की थैली तहमास्प के पास भेज दी और उससे कहलवाया कि मेरे पास इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि आप इन पत्थरों के लिए मन मैला करते हैं तो ये आप रख लें। हुमायूं की यह बात सुनकर तहमास्प को बड़ी ग्लानि हुई और उसने हुमायूं से कहा कि मेरे मन में रोशन कोका तथा ख्वाजा गाजी ने दुश्मनी भरी बातें भर दी थीं, उन्होंने हमको आपसे पराया कर दिया। शाह ने रोशन कोका तथा ख्वाजा गाजी के लाल छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया तथा दोनों बादशाहों में फिर से दोस्ती हो गई। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि इसके बाद जितने भी दिन हुमायूं शाह के महल में रहा, शाह उसके लिए प्रतिदिन कीमती उपहार भेजता रहा। अगली कड़ी में देखिए, फारस की शहजादी ने हुमायूं के प्राणों की रक्षा की। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।